वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स की तैयारी करवा रही हूँ, जिसमें मैंने क्लास 11th आपको कंप्लीट करा दिया बेसिक। ठीक है, मैं साथ साथ बेसिक भी क्लियर करा रही हूँ आपके, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से डील कर सके। साथ साथ मैं आपको डी ट्रिपल एस बी 2025 के एग्जाम भी करा रही हूँ। मैंने 2021 के पेपर भी अपने इस चैनल पे 9 पेपर थे कंप्लीट करा दिया। प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी अलग अलग पेपर की। डी ट्रिपल एस पी के बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी मैंने यूट्यूब पे पढ़ा दिए हैं। तो होप तो गाइज आप पढ़ रहे हैं अच्छे से, और ऐसे ही आपका प्यार बना रहेगा। सो गाइज चलो, हम 2025 का, जैसे कि आपको पता है, मैंने पेपर स्टार्ट किया हुआ है, और साथ साथ हमारी क्लास 10th की वीडियो आ रही है एनसीईआरटी की। क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मैं आपको 6 से लेकर 12 तक का कंप्लीट बेसिक करवाऊंगी। ठीक है, अभी हमारी क्लास 11th की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है, अब 10th की चल रही है एनसीईआरटी। तो धीरे धीरे उसको खत्म करने के बाद फिर हम आएंगे क्लास 12th पे। ठीक है, तो आज हम 2025 के पेपर चल रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, ये अलग वीडियो एक चल रही है, 2 वीडियोस आती हैं डेली बेसिस पे आपकी। सो गाइज चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फॉर वट वैल्यू ऑफ द एक्स इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 की पावर -1 एक्स -3 का होल स्क्वायर, एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, 0 एक्स इज इक्वल टू 3 इज कंटिन्यूस। देखो, जब भी इस टाइप का कुछ आए, कंटिन्यूस आए, डिफरेंशिएबल आए, वैसे तो ये 12th क्लास का मैंने अभी पढ़ाया नहीं, बट मैं आपको धीरे धीरे बता भी रही हूँ। देखो, जब भी कंटिन्यूस आए ना, तो आपको कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। और ये पता कैसे चलेगी कि इसके ऊपर चेक करनी है? तो यहाँ देखो, आपको यहाँ 3 कुछ दिख रहा है, यानी कि एक 3 क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। एक 3 के इधर वाला लोग है, एक 3 के उधर वाला लोग है। ठीक है, इससे अलावा कहीं नहीं जा सकते। तो जब आप लेफ्ट साइड पे लोगे कि 3 की लेफ्ट साइड लेते हो तो भी आपको यही फंक्शन लेना है, राइट साइड लोगे तो भी यही फंक्शन लेना है। और एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे क्या हो जाएगा? 0। कंटिन्यूस कब प्रूव हो जाएगा? जब हमारा फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ये तीनों इक्वल आ जाएंगे ना, तो हम कह देंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। बात आगे समझ में? क्या करना है इस क्वेश्चन में? तो बस पहले मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट सोल्व कर ली। इसमें होप सो आपको ये लिमिट लगानी आती होगी। अगर नहीं आती तो मैं 12th क्लास की एनसीईआरटी कराऊंगी तो करवाऊंगी बेसिक। ठीक है, तो बस यहाँ पे क्या करना होता है, एक्स की जगह आपको 3 माइनस एच लेफ्ट हैंड के लिए, और राइट के लिए 3 प्लस एच करते हैं। सिंपली वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, 1/10 की पावर क्या आ गई? इन्फिनिटी, यानी 1/इन्फिनिटी क्या आ गया? 0। राइट हैंड लिमिट भी यहाँ से क्या आ गई? 0, और फंक्शन की वैल्यू भी क्या है? 0। तो यहाँ से तीनों चीजें हमारी प्रूव है, यानी कि कंटिन्यूस हो गया। अब आओ ऑप्शन पे, फॉर और वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन एक्स के लिए तो है ही नहीं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, ये तो है ही नहीं रैशनल नंबर के लिए। लेस देन के लिए बात भी नहीं आता। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। तो सो गाइस आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ p इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट 1 प्लस 3x 1 माइनस 3x। अब देखो, जब भी लिमिट में ना इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं या कोई अलजेब्रिकल फंक्शन आता है, आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिंपल तरीके से सोल्व करना होता है। अब यहाँ पे वो दे दिया अंडर रूट वाला दे दिया, तो सिंपली इसका क्या कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो। जैसे ही रेशनलाइजेशन करोगे तो ये एक सिंपल इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, जैसे कि आप करते भी हो 10th क्लास में। तो बस उसके बाद आपको क्या करना होता है, लिमिट पुट करनी होती है। रेशनलाइजेशन किया, लिमिट पुट करो, एंड यू विल गेट द आंसर इज -2/3। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, कोई ज्यादा वो नहीं लगाना, दिमाग को इतना वो नहीं करना। सिंपल क्वेश्चन दिया है, या फिर एल्जेब्रिकल इक्वेशन भी है, मान लो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो ऐसे करके कोई भी इक्वेशन दिया, सिंपल उसमें वैल्यू पुट करो लिमिट की, और आंसर आ जाएगा। ऐसे करने होते हैं ये वाले क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में हमारा, होप सो अब ये कर लोगे ऊपर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ u इज इक्वल टू ई की पावर x साइन y, वेयर x की वैल्यू क्या दे दी, x इज इक्वल टू एस टी स्क्र एंड y इज इक्वल टू एस स्क्र टी। फाइंड करो करली यू बाय करली एस। अब ये फाइंड करना है हमें, यानी कि इसका डेरिवेटिव करना है। सिंपल है, डेरिवेटिव वाले ये तो बेसिकली ना आपके 12th क्लास के ऊपर बेस है। जो ये 11th 12th वाले हैं ना, तो ट्रिपल एस में जल्दी हो जाते हैं। ये बस थोड़ा सा ना वो हो जाता है, इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बाकी इजी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये निकालना है, आपने क्या कर दिया, पहला u का x के रिस्पेक्ट में, x का s के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ना देखो यहाँ पे ना u में 2 वैल्यू दी हुई है, x और y। ठीक है, तो u को दोनों मिलेंगे। x किसके लिए फंक्शन दिया है, t कांस्टेंट है, s y भी किसके लिए दिया है, s। तो आपको यही लगाना है, करली u अपन करली x इंटू करली x अपन करली s प्लस करली u अपन करली y अपन करली s। सिंपल, जो इक्वेशन दिया ना आपको, u दिया क्या, e की पावर x साइन y, ओके, x क्या दिया, एस टी स्क्र, y क्या दिया आपको, एस स्क्र टी। तो बस सिंपली इसका निकालो, करली यू अपॉन करली वाई, करली पहले इसका y में निकालो, फिर इसका क्या निकालोगे, y का s में निकालोगे, फिर इसका u का s में x में निकालोगे। देखो निकाला हुआ है मैंने यहाँ अलग अलग, आपको दिख रहे होंगे। सिंपल, फिर इसमें वैल्यू पुट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। ये बेसिकली आपके 12th क्लास के ऊपर है, ये मतलब इजी है।
ठीक है, जहाँ पे ग्रेजुएशन का आएगा मैं वो भी बताऊंगी आपको। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।